हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम आप सभी को मॉडल सेट बताने जा रहे हैं। तो देखिए, झारखंड सरकार यानी काउंसिल के द्वारा जेएससी बोर्ड के द्वारा जो अभी मॉडल सेट जो दिया गया है, उस सेट को आज हम लोग देखेंगे। पहला सेट है ना, साइंस से यानी विज्ञान, झारखंड से है। तो प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो होने वाला है अभी नवंबर दिसंबर में 2021-22, उसी से रिलेटेड है मॉडल प्रश्न पत्र आपके बीच। कक्षा 10वीं है, विषय विज्ञान, समय 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक 40, यानी जो पूर्णांक मेरा है कुल मार्क्स कुल नंबर वो 40 है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कुछ लिखा है सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। जो हमारा जो विकल्प दिया गया वो 4 ठो दिया गया है कि नहीं। 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो इसमें जो है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में जो भी होता है ना, बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, ये सब में, तो वहाँ माइनस मार्किंग रहता है। यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी, अगर दाढ़ी लिखा दाढ़ी बनाने, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि हजामत बनाने में, तो वहाँ भी यही प्रश्न रहेगा। दोनों सेम है, हजामत बोले या दाढ़ी, दोनों सेम प्रश्न है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने में। तो दाढ़ी बनाने का देखिए, ये सबसे सुपर होता है वो अवतल दर्पण होता है ना। क्वेश्चन यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सी। अब चलिए अगला देखते हैं। गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है ना। वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, तो F बराबर R/2 होता है। बी नंबर करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश की है कि नहीं, तो प्रकाश की कौन सी रहती है। ए नंबर हो गया आपका आवृत्ति का, है कि नहीं। चलिए देखते हैं 5 नंबर। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण जो है, परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। चलिए हम देख लेते हैं कुछ, है ना। वो एफ से होकर गुजरती है, एफ से होकर। बी नंबर का आंसर होगा। जैसे मान ले ये मेरा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, हाँ। और यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ टकरा के किधर आएगा, इधर टकराएगा। और यहाँ से टकराएगा तो इधर जाएगा, है कि नहीं। और ये बीच में का क्या है, एक से गुजरेगी, है ना। किस बिंदु से होगी, यह तो देखिए कहाँ पे बन रहा है, ऐप पर बन रहा है कि नहीं। तो यहीं पर ऐप होता है और वहाँ गुजरता है, तो ये हमारा ऐप बिंदु पर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। किसी दर्पण के वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। कहीं भी रख दीजिए वो सीधा प्रतिबिंब होगा, तो वो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा वो, तो जो आपका ये हो जाएगा समतल दर्पण, है कि नहीं। समतल दर्पण जो है ऐसा ही है कि जो है, जो आपको सब चीज़ आप जैसे कहें वैसे दिखेगा, है कि नहीं। ये बिल्कुल आपका आकार ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए आपका देखते हैं अब 6 नंबर का। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो कितने नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, पढ़े होंगे, है ना। आपतन और परावर्तन, 2 नियम है। कितने, 2। तो आपका बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर, नहीं 7 नंबर देखते हैं। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो है ना वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, यानी आर बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो एफ बराबर होता है R/2। एफ बराबर होता है R/2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 50/2, तो कितना होगा, है ना। 25 दूना 50 होता है कि नहीं, तो आपके बीच 25 सेंटीमीटर आ गया, है ना, 25 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी।
चलिएगा देखते हैं 8 नंबर का। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर जो है ना फोकस दूरी की क्या होगी? तो हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है ना। तो हम लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, और 1/1 कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, है कि नहीं। एक हो गया तो 1d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1d, है ना। उत्तल लेंस कभी भी इसका जो है ना माइनस में नहीं होता फोकस दूरी, ये पॉजिटिव होता है हर समय, तो इसलिए ये d हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 9वां नंबर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? अभी बताए थे हम तुरंत, जो कि पॉजिटिव होता है, धनात्मक। तो आँख कान मूंद के आप लगा सकते हैं ए नंबर। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो क्या होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? हवा में तो नहीं होता, ये तो अधिकतम होता है। जल में होता है, ये वायु में भी नहीं होता है, तो जल में होता है न्यूनतम। बी नंबर करेक्ट। चलिए अब देखते हैं 11वां। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो क्या होगी 4D वाली क्षमता की? क्या हो जाएगी 4D वाली? तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? 1/f, है ना। P बराबर 1/f होता है। लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या? 1/4, है ना। इसको कटाएंगे तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25, है ना। और 0.25 को हम अगर 0.25 को अगर हम 100 से गुना कर दें तो हमारा हो जाएगा 25, है ना, 25 सेंटीमीटर। तो मेरा हो जाएगा बी नंबर आंसर। चलिए अगर देखते हैं 12 नंबर का। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? फोकस अंतर दिया, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो कितना हो जाएगी? एफ बराबर हमको कितना दिया है? 50 दिया है ना। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को जो है ना आप मीटर में चेंज कर लीजिए। जैसे दिया है 50/100 करेंगे, है ना, मीटर में बदलने के लिए। तो ये आपका कट के हो जाएगा 0.5 मीटर। 0.5 मीटर हो गया। तब हम कह सकते हैं कि P बराबर होता है 1/f। तब यहाँ लिख सकते हैं 1/0.5। और इसको जब हम कटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? एक 0 पर चल जाएगा, हटेगा ये 0, ऊपर 10, तो कितना? 5 गुना 10 का होगा, है ना। 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो 2 डायोप्टर का डी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश वेग सर्वाधिक किस में होगा? सर्वाधिक पूछ रहा है, पहले पढ़े होंगे आप न्यूनतम, अब पूछता है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक जो होता है वो निर्वात में होता है, डी नंबर। चलिए अब दिए गए उपक्रम में कौन से ऊष्माक्षेपी होते हैं? ऊष्माक्षेपी कौन है? ऊष्माक्षेपी क्या हो जाएगा? तो श्वसन होगा। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न। चिप्स की पैकेट में विकृत घनता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स की थैली में जो चिप्स का पैकेट जो हम लोग खाते हैं फास्ट फूड जो खाते हैं दुकान से लेते हैं, वो चिप्स के पैकेट में जो है ना वो नाइट्रोजन गैस भरा पड़ता है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप अगला प्रश्न को। जंक लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? जो जंक लगता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? लोहा में जैसे जंक लगा तो वो क्या होता है? क्या वायु के संपर्क में आके क्या होता है? वो क्या हो जाता है? वो संयोजित हो जाता है, संयोजन कर लेता है, करता है कि नहीं? इसलिए ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? यहाँ किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? देखिए ZnO+C, है ना, रिएक्शन करता है Zn और प्लस CO को अलग कर रहा है, उपचयित कर रहा है कि नहीं? तो किसको कर रहा है? किसको कर रहा है? CO को। डी करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो कौन से संतुलित है? देखिए यहाँ CO2 है, वो सब में है H2, तो ये वाला आपका संतुलित है। चलिए अब अगला चलते हैं। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये दिए गए चित्र है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं? Pb+Cu Cl2 रिएक्शन कर रहा है, PbCl2
प्लस सी यू, ये जो है ना देखिए सी यू को अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। ये पी बी जो है बहुत खतरनाक तत्व है, बहुत शक्तिशाली है, तो इसलिए क्या किया उसके साथ सी एल के साथ मिल गया और सी यू को क्या क्या अलग कर दिया, इसलिए क्या हुआ विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन आपका यहाँ ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर करेक्ट। चलिए चलते हैं 20वां। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। यहाँ जो बहुत सारा एकदम गंध आता है, तो किस में आता है, हल्दी में तो आता नहीं, लिटमस में नहीं है, चाइना रोज में भी नहीं, प्याज में आता है, बहुत खतरनाक गंध आता है, तो डी करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस प्रकार का लवण का उपयोग करता है। हड्डी जो जोड़ता है वो किस प्रकार का लवण का उपयोग करता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का करता है ना, CaSO4 1/2H2O, तो डी करेक्ट। चलिए 23 में चलते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है ना, सबको पता होगा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो आपका हो जाएगा CaOH2, डी करेक्ट। चलिए अब अगला चलते हैं। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए इस चित्र में जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैथोड इसमें डाला हुआ है, जो कि देखते हैं कैथोड है ना, जल रबर कैथोड ये सब डाला हुआ था। इसमें जो है ना किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, इस तरह देख सकते हैं, ये बहुत है ना, ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन। चलिए अगला देखते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर जो लाल लाल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है इस टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अगले देखते हैं। तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है। देखिए तनुकरण प्रक्रिया में जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक है। तनुकरण में क्या होता है कि पानी की मात्रा जो है ना इसमें कम होती है, समझ रहे हैं ना, और हाइड्रोजन प्लस OH आयन के सांद्रता में कमी हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अमीबा अपने किस अंग से भोजन करता है। अमीबा जो भोजन करता है वो किस, ये तो सब जानता है कि कूटपाद के द्वारा करता है, आ रहा तुरंत, ये कूटपाद के द्वारा भोजन करता है। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा, है कि नहीं। इन्होंने ये क्या कहता है, जब इसको भूख महसूस होता है तो अपने की चारों तरफ फैला रहा था, फैलाने के बाद जो अपने भोजन को क्या करता है, पकड़ के क्या करता है, मोटिया लेता है और अपने कूटपाद के द्वारा ये भोजन ग्रहण कर लेता है। चलिए अगला देखते हैं। 29वां नंबर यानी 27 28 नंबर। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो कौन करता है, ये तो सब जानता है, पित्त करता है। चलिए अब देखते हैं अगला। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। अमरबिल तो दूसरे पर बढ़ता है, कवक भी दूसरे पर, अमीबा भी दूसरे पर बढ़ता है, तो कौन है, आम है, डी। चलिए अगला चलते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितना, एक तो नहीं, दो भी नहीं होता, तीन भी नहीं होता है, कितना होता है, 4 होता है, डी करेक्ट। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। श्वसन वर्णक किसको कहते हैं। श्वसन वर्णक किस, यहाँ देखिए पेड़ पौधे के बारे में दिया है ना, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत कनिकाय, प्लेटेस, तो किस में हो जाएगा ये, तो क्लोरोफिल हो जाएगा आपका, ये करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र जो जिसको हम उत्सर्जित करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, वृक्क, वृक्काणु, कोशिका गुच्छ, तो किससे करते हैं हम, है ना, वृक्काणु से करते हैं ना जी। वृक्काणु का ही एक दूसरा नाम है नेफ्रॉन, समझ रहे हैं ना, नेफ्रॉन, समझ रहे हैं ना, अब याद रखिएगा नेफ्रॉन है। चलिए आप देखते हैं 33 नंबर। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की क्रिया को क्या कहेंगे हम, और उसको जो छानता है उसको क्या कहेंगे हम, अपवहन कहेंगे ना, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। जनन की मूल घटना क्या है। देखिए जनन की जो मूल घटना, सबसे शुरुआत जहाँ से उसकी जन्म होती है, उसकी मूल घटना क्या होता है, तो DNA की प्रकृति बनना, यानी C नंबर। देखिए दोस्त बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से बता सकूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला। दिया गया चित्र में किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। देखिए ये बहुत आसान है, देखिए क्या बहुत सारे बिंदा बिंद दिख रहा है, बहुत सारा दिख रहा है ना, छोटा छोटा बहुत सारा दिख रहा है, तो ये एक प्रकार का जान लीजिए कि बहुत सारा है, तो यानी बहुखंडन विधि का लाएगा, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
नरयुग्मक तथा मदायुग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ये तो सब जानता है। नरयुग्मक, नर और मादा का दोनों का जो संलयन होता है वो क्या कहलाता है? वो निषेचन कहलाता है। तो एक करेक्ट। लड़कों में यौनावस्था में लक्षण का नियंत्रण हार्मोन करता है, तो कौन करता है कि नहीं? अब देखिए, लड़का जब जवान हो जाता है, जवान होने के बाद जो है ना, उसमें एक कंट्रोल करने की क्षमता होती है, जो कंट्रोल करता है वो एक हार्मोन कंट्रोल करता है ना? तो कौन करता है? वो कहता है टेस्टोस्टेरोन करता है। ये करेक्ट हो जाएगा। सूर्य स्थिरांक का मान क्या है? तो 1.4 किलोवाट प्रति मीटर, है ना? तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात देखते हैं। गैस जैव का मुख्य यानी जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस यानी गोबर गैस जिसको कहते हैं, गोबर जिसको कहेंगे। तो जैव गैस यानी जो सड़े गले पदार्थ है जिसमें, उसमें क्या होता है? उसमें आपका मीथेन होता है, यानी डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप को कितना का अंतर होना चाहिए? तो कितने का अंतर होगा? ये 20 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त, यहाँ पे मेरा प्रश्न समाप्त है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। तो ये अभी फिलहाल मैं पढ़ाई को थोड़ा स्टॉप कर दिया हूँ, लेकिन अभी आप लोग के बीच में मॉडल सेट जितने आ रहा हूँ सब बता रहे हैं। तो मॉडल सेट बनाइए, बिंदास रहिए, अभी इस पर को धर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगला टॉपिक में।